हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझता है। लेकिन क्या हो अगर अचानक कोई ऐसी प्रजाति आ जाए जो इंसान के ही शरीर में रहकर उसी को अपना शिकार बना ले। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। मेरा नाम है शिनीची इजुमी। एक साधारण सा स्कूल का लड़का, ना बहुत बहादुर ना बहुत खास। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जब मैं गहरी नींद में था, मेरे कमरे की खिड़की से एक अजीब सी चीज अंदर आई। कीड़े जैसी, जिंदा और बेहद खतरनाक। वो सीधे मेरे कान के रास्ते मेरे दिमाग में घुसना चाहती थी। घबराकर मैंने उसे रोक लिया और किसी तरह वो मेरे दाहिने हाथ में घुस गई। मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच पाई। सुबह जब आंख खुली, मेरा हाथ मेरा नहीं रहा। वो अपने आप बोल रहा था, हिल रहा था, सोच रहा था। उसने अपना नाम रखा, मिगी। मिगी एक पैरासाइट था, एक ऐसा जीव जो इंसानों के दिमाग पर कब्जा करता है और इंसान को पूरी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन मेरे केस में वो सिर्फ मेरे हाथ तक ही सीमित रह गया। यहीं से शुरू हुआ इंसान और पैरासाइट के बीच सबसे अजीब रिश्ता। मिगी को इंसानों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए जिंदा रहना ही सब कुछ था। और मैं हर हाल में इंसानों को बचाना चाहता था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे शहर में कई पैरासाइट मौजूद हैं। सब अलग अलग इंसानों के शरीर में छुपे हुए। कुछ शिक्षक बने हुए थे, कुछ दोस्त, कुछ पुलिस, कोई भी हो सकता था। सबका मकसद एक ही, इंसानों को मारकर जिंदा रहना। कुछ पैरासाइट बेहद क्रूर थे, जो इंसानों को सिर्फ खाने का सामान समझते थे। तो कुछ ऐसे भी थे जो इंसानों के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके लिए भी इंसान और पैरासाइट दो अलग दुनिया थी। इसी दौरान मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका आया। मेरी माँ एक पैरासाइट का शिकार बन गई। उसी पल मैंने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। डर, कमजोरी, आंसू, सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैं पहले वाला शिनीची नहीं रहा। अब मेरे अंदर हिम्मत भी थी, गुस्सा भी, और बदला लेने की आग भी। मैं इंसानों और पैरासाइट के बीच एक कड़ी बन चुका था। ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह पैरासाइट। इन्हीं सब के बीच एक और पैरासाइट सामने आई, तमुरा रेको। वो इंसानों को मारना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, पैरासाइट आखिर हैं क्या और उनका मकसद क्या है। वो एक माँ बन गई। एक पैरासाइट होकर भी उसने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया, और उसी बच्चे की खातिर उसने अपनी जान तक दे दी। उसी पल मुझे पहली बार लगा, शायद सभी पैरासाइट बुरे नहीं होते, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा खतरा अभी जिंदा था, गोटो। एक ऐसा दानव जो कई पैरासाइट को मिलाकर बना था। वो अकेला ही पूरी सेना के बराबर था। पुलिस, हथियार, गोलियां, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। अंत में लड़ाई हुई मेरे, मिगी और गोटो के बीच। वो लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, वो लड़ाई थी सवाल की। इस धरती पर असली राक्षस कौन है, पैरासाइट या इंसान? किसी तरह गोटो को हराया गया और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन मैं जान चुका था कि इस दुनिया में अच्छा और बुरा इतना आसान नहीं होता। कुछ इंसान इंसानों से भी बदतर होते हैं, और कुछ पैरासाइट इंसानों से भी बेहतर। मिगी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो भी बदल चुका था, और मैं भी। अब मैं जान चुका था, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज ताकत नहीं, समझ और करुणा होती है। क्योंकि जो जीवन को समझ ले, वही असली इंसान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।